हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में यूजीसी नेट जेआरएफ के जो 25 कोड है, इसके अंदर में पता है आपको दो कोड होते हैं संस्कृत के अंदर में। एक तो होता है 73 कोड, ठीक है, जो ट्रेडिशनल वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, और एक 25 कोड होता है। तो 25 कोड के दूसरी इकाई का एक टॉपिक है, एक विषय है सूर्य सूक्तम। अभी हम लोग सभी सूक्तों के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं, सभी सूक्तों के ऊपर में जो सूक्तों के मंत्रों की व्याख्या देख रहे हैं। तो उसके अंदर में एक विषय है सूर्य सूक्तम। तो सबसे पहले जैसा कि मैं सभी वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि हम लोग किस तरीके से चल रहे हैं। तो देखो, ये है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो का एक ये जो 25 कोड का सिलेबस है, ठीक है, पाठ्यक्रम। इसमें इकाई एक हमारी समाप्त हो चुकी है। वैदिक साहित्य, जिसके अंदर में वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, वेदों का काल निर्णय, संगीता साहित्य, संवाद सूक्त, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांग, ये सभी टॉपिक के ऊपर में मैंने वीडियो बना दिया है और इनके ऊपर में कुछ प्रश्नों के ऊपर में भी मैंने चर्चा किया है। तो जिन लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है, वो लोग इन वीडियोस को जरूर देख लें। मैंने इसमें प्लेलिस्ट भी बना दिया है। प्लेलिस्ट में आप जब देखेंगे वेद मतलब यूजीसी नेट 25 कोड, और उसमें इकाई एक, पहली इकाई का पूरा एक वीडियो बन रखा है, वीडियो का प्लेलिस्ट बन रखा है, वहां पे आपको सभी वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद में दूसरे इकाई के अंदर में हम लोगों ने अग्नि सूक्त के ऊपर चर्चा कर लिया था, वरुण सूक्त के ऊपर चर्चा कर लिया था। अब हमारे प्रथम ही मंडल का 125वां सूक्त है सूर्य सूक्त। इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो, सामान्यतः यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को कि सूर्य सूक्त से, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर में एक प्रथम मंडल के 115वें श्लोक 115वें सूक्त के अंदर में भी सूर्य सूक्त का वर्णन किया गया है, और वो जो है वो बहुत प्रसिद्ध सूक्त है, ठीक है ना। ये जो सूक्त है जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा है 125वां, पहले मंडल का 125वां सूक्त, ये उतना उतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। इसीलिए जब कभी भी आप देखोगे यूजीसी नेट की जो गाइड होती है, उन जो आप लोग जैसे अभी कोई भी गाइड खरीदोगे ना, उसके अंदर में सूर्य सूक्त के बारे में ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। कारण क्या होता है कि ये उतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है ना। और ये इसका ऋग्वेद का ही है, प्रथम मंडल का 115वां सूक्त बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जब कभी भी आप नेट पे सर्च करोगे या कहीं पे भी खोजोगे तो आपको यही सूक्त मिलेगा। तो लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपके पाठ्यक्रम में लगा है एक वह मतलब प्रथम मंडल का 125वां सूक्त लगा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ में 25 कोड के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ साथ 73 कोड के लिए भी महत्वपूर्ण है, और ये बीए एमए स्टूडेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है संस्कृत के, ठीक है। उसके बाद में ये जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है और टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिस ग्रुप के अंदर में इन वीडियोस की मैं पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध करा देता हूँ। और भी अगर कुछ नोट्स चाहिए, जैसे कल एक मैसेज आया था कि उनको पाणिनि शिक्षा चाहिए था, तो मैंने पाणिनि शिक्षा भेज दिया। ऐसे ही कोई बुक भी चाहिए होगा और आपको कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए, तो वो आप उस ग्रुप में के अंदर बोल सकते हैं, तो वहां पर आपको वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट के अंदर में भी पिन कर दूंगा, ताकि कमेंट में सबसे ऊपर आपको वो लिंक दिखे, आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये संस्कृतम वर्धयामा का ये चैनल है, ठीक है। इस चैनल पे भी आप लोग आ जाइए। इस चैनल पे भी आपको पीडीएफ वगैरह, इस चैनल पे बातचीत नहीं हो सकती, ग्रुप के अंदर में बातचीत भी हो सकती है, आप सभी से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इस चैनल के ऊपर में केवल नोट्स शेयरिंग होगी, ठीक है। इसके बाद में ये स्वप्न वासव दत्ता का ये चैनल है। इस स्वप्न वासव दत्ता चैनल के ऊपर में आप लोगों के लिए पूरा स्वप्न वासव दत्ता जो नाटक है 21 भागों के अंदर में यहाँ यूट्यूब के ऊपर में जो डाला गया था, वो उस पूरे नाटक की वीडियो यहाँ पे उपलब्ध है। आप यहाँ से उन वीडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट हम लोग सूर्य सूक्त के मंत्रों को देखते हैं, क्योंकि मंत्रों के ही ये क्योंकि इतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसमें डायरेक्ट हम मंत्रों को देखते हैं।
तो सबसे पहले देखिए, दैर्घ तमसः कक्षीवान ऋषि। इस मंत्र के कौन ऋषि हैं? दैर्घ तमस कक्षीवान ऋषि है। ठीक है। दंपति देवते, दंपति इसके देवते हैं। हाँ, और उसके बाद में क्या है, पहला, तीसरा और सातवां जो मंत्र है, इन तीनों मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है। ठीक है ना, त्रिष्टुप छंद है। और आपका दूसरे और छठे मंत्र के अंदर में निश्चित त्रिष्टुप छंद है, निश्चित त्रिष्टुप छंद। फिर इसके बाद तीसरा, इसमें और दूसरे और छठे मंत्र के अंदर में धैवत स्वर है। ठीक है। फिर चौथे और पांचवें मंत्र में जगती छंद है और इसमें निषाद स्वर है। ठीक है। इसको मंत्र को शुरू करने से पहले कल के वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा था, आयु शब्द कैसा है, अजंत है या हलंत है? अजंत का मतलब स्वरांत है या व्यंजनांत है? तो मेरे पास 2-3 कमेंट आए, लेकिन सब लोगों ने गलत बताया। आयु शब्द, तो देखो आयु दिखता है, लेकिन होता कैसा है, वो सकारांत है, आयुष। ठीक है। और ये आयुहु शब्द बनता है, आयुहु, आयुषी, आयुंसी, इस प्रकार का रूप। जैसे धनु हो, धनुषी, धनूंसी, ऐसा रूप चलता है, वैसे आयुहु, आयुषी, आयुंसी रूप चलता है, इसका शब्द रूप चलता है। और ये हलंत शब्द है। ठीक है, जिसे सकारांत कहते हैं। और आपने जब वो मंत्र चल रहा था उसी में ही देखा होगा आयुंसी शब्द लिखा हुआ था, तो उससे भी आप लोगों को पता लग सकता है। चलो, आज मैं एक प्रश्न और पूछता हूं आप लोगों से कि छंदः शब्द किस लिंग का है, और ये आपका किस लिंग का है? ये हलंत है या अजंत है, यानी कि स्वरांत है या व्यंजनांत है? और इसका शब्द रूप कैसा चलता है, आप मुझे एक कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। इससे थोड़ा सा आप लोगों का एक मतलब खोजो इसको शब्दकोश के अंदर में देखो, या क्योंकि शब्दकोश ही होता है जो लिंग निर्धारण करता है, वो शब्दकोश के अंदर में लिंग लिखे होते हैं। और आप रूप चंद्रिका वगैरह इन सब जगहों पर देखोगे तो आपको और जानकारियां मिलेगी। ठीक है ना। चलिए, पहले मंत्र को देखते हैं। प्रातः रत्नम प्रातरित्वा दधाति तम चिकित्वान प्रतिगृह्या निधत्ते तेन प्रजाम वर्धयमान आयु रायश पोषेन सचते सुवीरम। इसका पदार्थान्वय देख लेते हैं। जो विकित्वान, जो आपका चिकित्वान, ये चिकित्वान है, जो चिकित्वान विशेष ज्ञानवान, प्रातरित्वा प्रातः काल में जागने वाला, सुवीर सुंदर वीर मनुष्य, प्रातः रत्नम प्रभात समय में रमण करने योग्य आनंदमय पदार्थ को दधाती धारण करता है। जैसे आप सुबह का टाइम देखोगे, सुबह के समय में लोग भी कहते हैं, और मतलब आजकल भी सब लोग, जैसे अभी तो खैर समय अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। क्या है कि उस समय जो होता है, सूर्योदय का समय होता है, तो उस समय प्रातः प्रभात के समय में रमण करने योग्य आनंदमय पदार्थ को धारण करता है। हाँ, ठीक है ना। ये मतलब उसी आनंदमय पदार्थ, प्रकृति जो वातावरण बहुत आनंदमय होता है। ठीक है ना। और प्रतिगृह्य दे लेकर फिर तम उसको निधत्ते नित्य धारण व तेन उस रायश पोषेन धन की तुष्टि से प्रजा, पुत्र पौत्र आदि संतान और आयुर्दा को वर्धयमान विद्या और उत्तम शिक्षा से बढ़ाता हुआ सचेत उसका संबंध करता है, वह निरंतर सुखी होता है। अब देखो इस मंत्र में भावार्थ देख लेते हैं। जो आलस्य को छोड़कर धर्म संबंधी व्यवहार से धन को पा उसकी रक्षा, उसका स्वयं भोग कर दूसरों को भोग करा और दे लेकर निरंतर उत्तम यत्न करे, वह सब सुखों को प्राप्त होवे। मतलब जो आलस्य को छोड़कर ना धर्म संबंधी व्यवहार करे, यानी कि प्रातः काल से धर्म संबंधी व्यवहार करने लग जाए और धन को पा करके उसकी रक्षा करे। अगर धन उसको मिल जाए तो उसकी रक्षा करे और उसका स्वयं भोग कर, मतलब जितना धन स्वयं भोग करने के लिए चाहिए उतना धन से स्वयं भोग कर दूसरों को भोग कराए, दूसरों को भी सहायता करे, दूसरे की भी सहायता करे, दे लेकर निरंतर उत्तम यत्न करे, यानी कि
दूसरों को दे भी और दूसरों से ले भी, वह जो होता है वो सुखों को प्राप्त हो गए, वो मतलब सुखों को प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है मंत्र संख्या दूसरा। त्रिगुत सत्सु हिरण्या श्वस्वो बृहदस्मे वय इंद्रो दधाति यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वो मुक्षिजयेव पदिमुत्सिनाति। अब इसका पदार्थन में देखते हैं। हे प्रातरित्व, प्रातः समय से लेकर अच्छा यत्न करने हारे, यह जो इंद्र ऐश्वर्यवान पुरुष वसुना उत्तम धन के साथ अयंतम आते हुए त्वा तुझको दधाती धारण करता, अस्मय इस कार्य के लिए बृहत बहुत वयः चिरकाल तक जीवन और मुक्षिजयेव जो मूंज से उत्पन्न होती उससे जैसे बांधना बने वैसे साधन से पदिम प्राप्त होते हुए धन को उत्सिनाती अत्यंत बांधता अर्थात संबंध करता वह शुभ हो सुंदर गौवो सुहिरण्या अच्छे अच्छे सुवर्ण आदि घनों और स्वस्व उत्तम उत्तम घोड़ों वाला असत होवे। अर्थात इसका भावार्थ देखते हैं। जो विद्वान पाए हुए शिष्यों को उत्तम शिक्षा अर्थात अधर्म और विषय भोग की चंचलता के त्याग आदि के उपदेश से बहुत आयुर्दायुक्त दायुक्त विद्या और धन वाले करता है, वह इस संसार में उत्तम कीर्तिमान होता है। मतलब जो विद्वान जो होता है वो शिष्यों को उत्तम शिक्षा देता है, वो कीर्तिमान होता है। मतलब क्या होता है कि उसकी कीर्ति सभी जगह पर प्रसारित होती है, उसको सभी लोग जानते हैं। और आज ही मैं ये सीटेट के सितंबर 2000 पेपर का 2014 का सितंबर 2014 के पेपर को सॉल्व कर रहा था। तो उस 2014 के पेपर के अंदर में आया था विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्यश्रय चाश्रया। तो मतलब जो विद्या होती है, यानी कि जो विद्वान होता है वो अगर शिष्य को अच्छी विद्या प्रदान करेगा तो विद्वा मतलब गुरु की भी कीर्ति होगी और शिष्य की भी कीर्ति होगी, क्योंकि वो विद्या प्राप्त करके जो है उसकी कीर्ति सभी जगहों पर फैलेगी, दसों दिशाओं में फैलेगी। 10 दिशा होते हैं, उन दसों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलेगी। ठीक है, फिर मंत्र संख्या आती है। मंत्र संख्या जो है वो तीसरे, हम तीसरे मंत्र को देखते हैं। आय मध्य सुकृतम प्रातरिच्छन्निष्टे पुत्रम वसुमता रथेन अंशोह सुतम पायया मत्सरस्य छयद्वीरम वर्धय सुनृताभि। इसका पदार्थ देखते हैं। हे धाई, मैं अद्य आज वसुमता प्रशंसित धन युक्त रथे न मनोहर रमन करने योग्य रथ आदि यान से प्रातः प्रभात समय इष्टे चाहे हुए गृहस्थाश्रम के स्थान से सुकुतम धर्म युक्त काम की इच्छा करता हुआ जिस पुत्रम पवित्र बालक को आयम पाऊं, उस सुतम उत्पन्न हुए पुत्र को मत्सरस्य आनंद कराने वाला जो अंशो हो स्त्री का शरीर उसके भाग से जो रस अर्थात दूध उत्पन्न होता उस दूध को पाए पिला पिलाए हे पिला हे वीर सुनृता भी विद्या सत्य भाषण आदि शुभ गुण युक्त वाणियों से क्षयद वीरम शत्रुओं का क्षय करने वालों में प्रशंसित वीर पुरुष की वर्धय उन्नति कर। मतलब इस मंत्र में बोल रहे हैं वीर वीर पुरुष की तरह तुम उन्नति करो। देखो भावार्थ देखते हैं। स्त्री पुरुष पूरे ब्रह्मचर्य से विद्या का संग्रह और एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह कर धर्म युक्त व्यवहार से पुत्र आदि संतानों को उत्पन्न करे। मतलब जैसे स्त्री और पुरुष दोनों जब ब्रह्मचर्य, पता है आपको हमारे यहाँ पे 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जब तक विद्या का अध्ययन करते हैं तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। तो जब ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर में यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके विद्या का संग्रह करे और एक दूसरे की फिर उसके बाद जो स्त्री और पुरुष एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह कर ले।
विवाह के बाद में धर्मयुक्त व्यवहार से पुत्र आदि संतानों को उत्पन्न करे। मतलब जैसे विवाह के बाद में धर्मयुक्त जो व्यवहार है उसके द्वारा जो है पुत्र को उत्पन्न करे और उनकी रक्षा कराने के लिए धर्मवती धाई को देवे। मतलब क्या है, पहले के टाइम पे जो धाई हुआ करती थी, धाई जो होती थी वो क्या होती थी, बच्चों को पालती थी। अब तो ऐसा नहीं होता है। अब तो क्या है, अब ऐसा धाई की व्यवस्था नहीं रही। अब जो है, अब बड़े बड़े जगहों पर अब प्ले स्कूल्स हो गए। प्ले स्कूल में बच्चे चले जाते हैं, सुबह थोड़ा सा खेलते रहते हैं, तो वो वहां पे ही पलते हैं। हाँ, ऐसा अब के टाइम पर है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, धाई जो है ना, बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। तो वही इसमें बता रहे हैं, उनकी रक्षा कराने के लिए धर्मवती धाई को देवे और वह इस संतान को उस उत्तम शिक्षा से युक्त करे। और जो धाई होती हैं वही छोटे बच्चों को उत्तम शिक्षा भी देती हैं, उनका पालन पोषण करती है। वही जैसे आजकल मैंने बताया प्ले स्कूल्स होते हैं। अभी यहाँ पे मतलब जो हाई क्लास फैमिली होती है और जो अपर मिडिल क्लास फैमिली होते हैं वो ज्यादातर बच्चों को अपने प्ले स्कूल्स में डाल देते हैं। प्ले स्कूल्स होते हैं मतलब जैसे अब 2 साल का बच्चा हुआ, 3 साल का बच्चा हुआ, उसको डाल दिया प्ले स्कूल के अंदर में। वहां पर वो अपने बच्चों के साथ में खेलता रहेगा, वहीं पर पलता रहेगा। हाँ, वहां पर फिर उसके बाद में अपना घर चले जाता है। तो उसी प्रकार जो धाई होती है वो धाई बच्चों को उत्तम शिक्षण और उसको पालती है। ठीक है, इसके बाद में मंत्र संख्या चौथा। उपच्छरन्ति सिन्धवो मयो भुव ईजानं च यच्छमानं च धेनवः प्रीणन्तं च पपूरी च स्रवस्यवो घृतस्य धारा उपयन्ति विश्वतः। पदार्थ, जो सिंधवः, सिंधवः मतलब बड़े नदों के समान। सिंधु नदी जो है ना, बड़ी नदी, और सिंधु सब बहुत बड़ी नदी है, तो वही बता रहे हैं बड़ी नदियों के समान। सिंधवा बहुवचन का प्रयोग किया है। सिंधवः, सिंधवः कैसे बनता है, सिंधु सिंधु सिंधवः। हाँ, ठीक है। मयो भुवः सुख की भावना कराने वाले मनुष्य और धेनवः, धेनवः दूध देने हारी गौओं के समान विवाही हुई स्त्री व धाई ईजानम यज्ञ करते च और यक्षमानम यज्ञ करने वाले पुरुष के उपक्षरंती समीप आनंद वर्षाए वा जो स्रवस्य स्रवस्यस्वः आप सुनने की इच्छा करते हुए विद्वान च और विदुषी स्त्री प्रीणंतम पुष्ट होते च और पपूरिल पुष्टि हुए च भी उन भी पुरुष को शिक्षा देते हैं वे विश्वतः सब ओर से धृतस्य जल की धाराओं के समान सुख को उपयंती प्राप्त होवे। अब देखो इसका भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। ठीक है ना, जिसके अंदर में वाचक जो है वो लुप्त है, हाँ, लेकिन उसमें उपमा अलंकार है। जो पुरुष और स्त्री गृहस्थाश्रम में एक दूसरे के प्रिय आचरण और विद्याओं का अभ्यास करके संतानों को अभ्यास कराते हैं वे निरंतर सुखों की प्राप्ति होती है। मतलब वो जो पुरुष और स्त्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने संतानों को विद्याओं का अभ्यास कराते हैं। हाँ, जो संतान आती है, जैसे आपको पता होगा सबसे पहली गुरु कौन होती है, माता होती है। सबसे प्रथम गुरु जो होती है वो माता होती है, क्योंकि वही सब वही जो है आज आजकल तो मतलब क्या है, प्ले स्कूल वगैरह जो ऐसे मैंने बताया, ढाई ढाई को पहले ढाई को दे देते थे। हाँ, अभी प्ले स्कूल में। लेकिन क्या है, अभी भी देखोगे जो माता जो है वो विद्या का अध्ययन कराती है, घर के अंदर में ही सिखाती है, उनको छोटी छोटी चीजें सिखाती रहती है। तो वही है, जो संतानों को अभ्यास कराते हैं वे निरंतर सुखों को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही माता पिता जो है, यानी कि ऐसे ही स्त्री पुरुष वो निरंतर सुख को प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद होता है मंत्र संख्या 5वां। नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति श्रितो यह प्रीणाति सह देवेषु गच्छति तस्मा आपो घृतमर्शन्ति सिंधवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा। पदार्थ, यह जो मनुष्य
देवेशु दिव्य गुण व उत्तम विद्वानों में गच्छति जाता है, सह वही विद्या के श्रितः आश्रय को प्राप्त हुआ, नाकस्य नाकस्य जिसमें न किंचित दुख नहीं, उस उत्तम सुख के पृष्ठे आधार अधितिष्ठति पर स्थिर होता। अच्छा, नाकस्य यहाँ पे, अच्छा चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूं, नाक शब्द का आप लोग अर्थ बताओ, ठीक है ना। नाक शब्द जो है वो उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, आप लोग शब्दकोश के अंदर खोज करके बताओ। थोड़ा थोड़ा टास्क में देता रहूंगा, तो इससे आप लोगों का भी एक प्रैक्टिस होता रहेगा। शब्दकोश में या जहां कहीं पे भी आपको देखना है, वहां से आप नाक शब्द का अर्थ खोज करके मुझे बताना, कमेंट करके बताना। वाह प्रीणाति विद्या, उत्तम शिक्षा और अच्छे बनाए हुए अन्न आदि पदार्थों से आप पुष्ट होता और संतान को पुष्ट करता है। तस्मय उसके लिए आपह प्राण व जल सदा सब कभी घृतम घी और संति वर्षाते, तथा तस्मय उसके लिए यम यह पढ़ाने से मिली हुई दक्षिणा और सिंधवा सिंधवा नदी नद सदा सब कभी पिनवते प्रसन्नता करते हैं, ठीक है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपम अलंकार है, इसमें भी वाचक् लुप्तोपम अलंकार है। जो मनुष्य इस मनुष्य देह का आश्रय कर सत्पुरुषों का संग और धर्म के अनुकूल आचरण को सदा करते हैं, वे सदैव सुखी होते हैं। जो विद्वान व जो विदुषी, पंडिता स्त्री, बालक, जवान और बुढ़े मनुष्यों तथा कन्या युवती और बुढ़ी स्त्रियों को निष्कपटता से विद्या और उत्तम शिक्षा को निरंतर प्राप्त कराते हैं, वे इस संसार में समग्र सुख को प्राप्त हो कर अंत काल में मोक्ष को अधिगत होते, अर्थात अधिकता से प्राप्त होते हैं। मतलब जो विद्या का, इसीलिए कहा है विद्यादानम महादानम, मतलब जो है विद्या का दान हमें करना चाहिए। जो भी चीज हमने सीखा है वो हमें सिखाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखे और ज्ञान का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रचार करें, प्रसार करें। और खास करके तो संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना ही चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग भी जितना ज्यादा सीखे हो, आप लोग भी दूसरों को सिखाओ, ठीक है। यही यही सबसे बड़ा जो होता है, वो क्या होता है कि सबसे बड़ा दान है, ठीक है। इसके बाद में छठा मंत्र देखते हैं। दक्षिणावता मिदिमानी चित्रा दक्षिणावताम दिवि सूर्यासह दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते दक्षिणावंत प्रतिरंत आयु। हाँ, पदार्थ देखते हैं। दक्षिणावताम, जिनके धर्म से इकट्ठे किए धन विद्या आदि बहुत पदार्थ विद्यमान है, उन मनुष्यों को इमानी ये प्रत्यक्ष चित्र विचित्र अद्भुत सुख दक्षिणावताम, जिनके प्रशंसित धर्म के अनुकूल धन और विद्या की दक्षिणा का दान होता, उन सज्जनों को दिवी उत्तम प्रकाश में सूर्यासा सूर्य के समान तेजस्वी जन प्राप्त होते हैं। दक्षिणावंत बहुत विद्या दान युक्त सत्पुरुष इत ही अमृतम मोक्ष का भजनते सेवन करते, और दक्षिणावंत बहुत प्रकार का अभय देने हारे जन आयु के प्रतिरंते अच्छे प्रकार पार पहुंचे, अर्थात पूरी आयु भोगते हैं। इसका भावार्थ देखते हैं। देखो, जो ब्राह्मण सब मनुष्यों के सुख के लिए विद्या और उत्तम शिक्षा का दान व जो क्षत्रिय न्याय के अनुकूल व्यवहार से प्रजाजनों को अभय दान व जो वैश्य धर्म से इकट्ठे किए हुए धन का दान और जो शूद्र सेवा दान करते हैं, वे पूर्ण आयु वाले होकर इस जन्म और दूसरे जन्म में निरंतर आनंद को भोगते हैं। अब देखो, ये चारों जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन लोगों के लिए जो महादान है, यानी कि जो दान है वो मतलब कैसा है कि वो किस तरीके का दान करने से वो जो है आपके आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं और
फिर बाद में मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो देखो, ब्राह्मण मनुष्य जो होंगे वो सुख के लिए विद्या और उत्तम शिक्षा का दान करे, यानी कि जो ब्राह्मण होगा, हाँ, वो क्या होगा कि वो विद्वान है तो वो विद्या का दान करे। क्षत्रिय जो है वो न्याय के अनुकूल व्यवहार से प्रजाजनों को अभय दान करे, ठीक है ना, न्याय से अनुकूल व्यवहार करे। और वैश्य जो उनके पास में धन इकट्ठा हुआ है उस धन का दान करे, क्योंकि वैश्य जो व्यापार करने का उसका मुख्य कार्य था, तो वो धन का दान करे। और शूद्र शूद्र क्या करे, वो सेवा का दान करे। तो ये चारों वर्णों के लिए पूरा मतलब ये दान की विधि बताई गई है। और ये क्या, वो पूर्ण आयु वाले हैं, यानी कि क्या है, जो इस प्रकार दान करते हैं ना वो पूर्ण आयु वाले होते हैं। पूर्ण आयु का मतलब वो 100 वर्ष तक जीते हैं। वेदों के अंदर में कहा गया है ना, पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम शतम प्रभो राम सरदा शतम। इस प्रकार का जो मंत्र है उसमें 100 वर्ष की आयु का कही गई है ना, तो वो 100 वर्ष की आयु जिएंगे जो इस प्रकार दान करते हैं, और उसके बाद में निरंतर सुख का उपभोग करके फिर वो जो है दूसरे जन्म में भी आनंद को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये अंतिम मंत्र है, 7वां मंत्र, इस मंत्र को भी देखते हैं। मां प्रीणंतो दुरितमेन आरण्मा जारिषु सूरयः सुव्रतासः अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्चित् प्रीणन्तमसि तमभि संयन्तु शोकाः। पदार्थ, हे मनुष्यों, आप लोग प्रीणनवतः स्वयं व अपने संतान आदि को पुष्ट करते हुए दुरितम दुख के लिए जो प्राप्त होता, अर्थात एनह पाप का आचरण मां आचरण मत करो, और दुख के लिए प्राप्त होने वाला पाप आचरण जैसे हो वैसे मां जारिशु खोटे कामों को मत करो, किंतु सुव्रता सहा उत्तम सत्य आचरण वाले सूर्य विद्वान होते हुए धर्म ही का आचरण करो। और जो तुम्हारे अध्यापक हो सेवा उन धार्मिक विद्वानों तथा तुम लोगों के बीच कश्चित तेषाम तेषाम उन धार्मिक विद्वानों तथा तुम लोगों के बीच कश्चित कोई अन्य भिन्न भिन्न परिधि मर्यादा, अर्थात तुम सभी को ढापने गुप्त रखने मूर्खपन से बचाने वाला प्रकार अस्तु हो, और अप्रीणंतम धर्म से न पुष्ट होने न दूसरों को पुष्ट करने वाले, किंतु अधर्म से पुष्ट होने तथा अधर्म ही से औरों को पुष्ट करने वाले मनुष्य को शोकाहा शोक विलाप अभिसंयंतु सब ओर से प्राप्त हो। ठीक है, इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ, इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक धार्मिक और दूसरे पापी। ये दोनों अच्छे प्रकार अलग अलग स्थान और आचरण वाले हैं। अर्थात जो धार्मिक है वे धर्मात्माओं के अनुकरण ही से धर्म मार्ग में चलते, और जो दुष्ट आचरण करने वाले पापी है वे अधर्मी दुष्ट जनों के आचरण ही से अधर्म में चलते हैं। कभी किन्हीं धर्मात्माओं को अधर्मी दुष्ट जनों के मार्ग में नहीं चलना चाहिए, और अधर्मी दुष्टों को अपनी दुष्टता छोड़ धार्मिकों के मार्ग में चलना चाहिए। यानी कि दुष्ट जो है ना वो क्या है, उनको अपनी दुष्टता का मार्ग छोड़ करके जो है धार्मिक मार्ग पर चलना चाहिए, और धार्मिक मार्ग पर जो चलते हैं उनको कभी भी अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक जाति के पीछे धार्मिक और आधार्मिकों के दो मार्ग हैं। उनमें धर्म करने वालों को सुख, अधर्मी दुष्टों को दुख सदा प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम भी हमारे पास भी दो मार्ग हैं, एक धर्म का मार्ग और दूसरा अधर्म का मार्ग। तो हम अगर अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें अधर्म का मार्ग त्याग देना चाहिए, हमें अधर्म नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अधर्म को अच्छे तरीके से त्याग देना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान, अपने अध्यापक, अपने गुरुजन और अपने जो श्रेष्ठ जन, उन सब वो सब जो धर्म का आचरण करते हैं उन धर्माचरणों में हम लोगों को भी प्रवृत्त होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे हम लोग और सूक्त के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। और आज मैंने दो प्रश्न पूछे हैं, एक तो छंद
छंद के बारे में आपको बताना है, और दूसरा हो गया आपका नाक, नाक शब्द के बारे में आपको बताना है। इन दोनों शब्दों के बारे में आप लोग खोज करके मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।